दोस्तों, आपने ऐसे स्मोक डिटेक्टर्स तो थिएटर्स में, मॉल्स में या फिर बड़ी बिल्डिंग्स में ज़रूर देखे होंगे। इन स्मोक डिटेक्टर्स का काम होता है हमें अलर्ट करना किसी भी संभावित आग के ख़तरे से। तो आखिर ये स्मोक डिटेक्टर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। बने रहिए अंत तक। स्वागत है आपका हमारे चैनल इंजीनियरिंग इन हॉस्पिटैलिटी में। तो आखिर स्मोक डिटेक्टर की डिफिनेशन क्या है? तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसा यंत्र है जो धुएं की प्रेजेंस को सेंस करता है और फिर फायर अलार्म पैनल को किसी भी आग के ख़तरे का सिग्नल देता है। ये मुख्यतः दो तरीके के होते हैं। एक आयोनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर होता है और दूसरा होता है फोटो इलेक्ट्रिक डिटेक्टर। आखिर इसको ऐसा नाम क्यों दिया गया है कि क्यों इसको आयोनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर कहते हैं और दूसरे वाले को फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर क्यों कहते हैं? अब हम जब इसका वर्किंग प्रिंसिपल जानेंगे और ये कैसे काम करता है जानेंगे तो ये चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले जानते हैं आयोनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर को। जो वैसे डिटेक्टर जिसमें फ्लेम्स यानी आग की लपटें ज़्यादा होती है उनके लिए ये बेस्ट है। ये जल्दी उसके ऊपर रिस्पॉन्स करता है। इसमें दो आवेशित प्लेट यानी कि आयोनाइज्ड प्लेट्स होती हैं और एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस जिसका नाम एमरेशियम 241 होता है, इसमें होता है। वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एमरेशियम की यूज़ इसलिए किया जाता है क्योंकि ये अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करता है जो कि बीटा और गामा पार्टिकल जैसा डेंजरस नहीं है। और ये हम इजीली इसको इस्तेमाल करके दोनों प्लेट्स के बीच के जो हवा है, मुख्यतः ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, तो उसको हम लोग आसानी से आयनाइज्ड कर देते हैं। इसका वर्किंग प्रिंसिपल बहुत ही सिंपल है। इसमें दो प्लेट्स हैं, इनके बीच में एयर होती है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। दो पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स हैं, इनके बीच में एयर है और इसके नीचे यहाँ पे मैं आपको इंक लेके दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये सोर्स है एमरेशियम 241 और यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट्स हैं। ये प्लेट्स हैं। इनके बीच में जो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन हवा होती है वो एमरेशियम 241 से जो अल्फ़ा पार्टिकल एमिट्स होती हैं, ये एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। इसके अल्फ़ा पार्टिकल्स की वजह से ये आयोनाइज हो जाती हैं। इसकी वजह से इसके ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बाहरी कक्षा में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो वहाँ से फ्री हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है तो वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और जो एटम्स अब कटायन बन चुके हैं, जो धनावेशित हो चुके हैं, जिन पे पॉजिटिव चार्ज है, वो नेगेटिव प्लेट की ओर अट्रैक्ट होते हैं। इसकी वजह से एक करंट फ्लो होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि करंट फ्लो तभी होता है जब कोई चार्ज एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करता है। तो यहाँ पे जो ये दो तरह के चार्ज, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहे हैं, इसकी वजह से यहाँ पे एक करंट फ्लो होता रहता है कंटिन्यूअस। यहाँ पे हमारे पास एक आमीटर होता है जो कि करंट कितना फ्लो कर रहा है उसको मेज़र करता है। ये हमें बताता है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है। अब इस सिचुएशन में क्या होता है, जब तक यहाँ पे करंट फ्लो होता रहता है तब तक स्मोक डिटेक्टर नॉर्मल पोजीशन पे होता है, उसके नॉर्मल कंडीशन में होता है और वो कुछ भी ख़तरा महसूस नहीं करता है। लेकिन अभी आप इमेजिन कीजिए यहाँ पे एक स्मोक पार्टिकल्स एंटर होते हैं। जैसे ही स्मोक पार्टिकल्स एंटर होंगे तो इसकी वजह से क्या होगा कि स्मोक से यहाँ पे जो एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के, उनको ये न्यूट्रलाइज कर देता है। तो सबको तो नहीं, लेकिन एक पार्ट ऑफ आयंस को ये न्यूट्रलाइज कर देता है क्योंकि स्मोक उनसे चिपक जाते हैं। और वहाँ पे थोड़ा डिफ्लेक्शन आता है करंट में, क्योंकि जब चार्ज का बहाव कम होगा तो करंट भी थोड़ा कम हो जाएगा। और ये आमीटर काफ़ी सेंसिटिव होता है और ये इसको सेंस कर लेता है कि यहाँ पे करंट कम हो गया है। इसके वजह से ये सिग्नल सीधा ट्रिगर कर देता है और पैनल में अलार्म पहुँच जाता है। तो ये इसका बेसिक आयोनाइजेशन का प्रिंसिपल है, जिसमें दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स होती हैं। एक एमरेशियम का रेडियो एक्टिव 241 होता है जो अल्फ़ा पार्टिकल एमिट करता है और एक बैटरी होती है। अब बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक स्मोक डिटेक्टर की। फोटो इलेक्ट्रिक
स्मोक डिटेक्टर हम लोग वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे आग धीमे धीमे जलती है थोड़े लॉन्ग टाइम पीरियड पे, और ये उसके लिए काफ़ी अच्छा होता है और ये जल्दी उसको सेंस कर लेता है। इसमें क्या होती है कि हमारी लाइट बीम एक लाइट इमिटिंग सोर्स होता है जो लाइट बीम को सीधा थ्रो करता है सामने की प्लेट पे, और ये तब तक अनइंटरप्टेड रहता है जब तक इसमें कुछ फॉरेन मटेरियल्स जैसे कि स्मोक ना पहुंचे। अब क्या होता है इसमें, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइट सोर्स है जो कि सीधा लाइट बीम की तरफ जा रहा है और इसमें इसको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। लाइट सेंसर या फोटो सेंसर, फोटो वर्ड हम लोग लाइट के लिए यूज़ करते हैं, फोटॉन्स मोस्टली, इसलिए इसको लाइट सेंसर को कहीं कहीं पे फोटो सेंसर भी कहा जा सकता है। तो ये सीधी लाइट जाती है और इस पर कुछ भी इंटरप्शन नहीं है। अभी ये नॉर्मल सिचुएशन में है, स्मोक डिटेक्टर अभी जो है हमारा वो एक्टिवेटेड नहीं है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे स्मोक के पार्टिकल्स इंटर करते हैं तो वो इसके स्कैटरिंग ऑफ लाइट, जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, उसके वजह से ये यहाँ से स्मोक पार्टिकल से टकरा के ये डिफरेंट अपने एंगल में चले जाते हैं। इससे क्या होता है कि कुछ लाइट्स के जो पार्टिकल्स है, जो फोटोन्स हैं, वो फोटो सेंसर को जाकर स्ट्राइक करते हैं, उसको हिट कर देते हैं। ऐसा करते ही फोटो सेंसर एक्टिवेट हो जाता है और फिर वो फोटो सेंसर सीधा सिग्नल देता है फायर अलार्म पैनल को और अलार्म एक्टिवेट हो जाता है। जैसे कि आप दूसरे तरीके से इसको देख सकते हैं, यहाँ पे ये लाइट का सोर्स है और उससे लाइट एमिट होके जा रही है, इस लाइट से यहाँ से सीधी लाइट से यहाँ पे एमिट होके जा रही हैं। लेकिन जैसे ही इस सिचुएशन में जब स्मोक आता है तो ये इसको डिफरेंट एंगल पे मोड़ देती है और फोटो सेंसर एक्टिवेट हो जाता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि क्यों हम लोग इसको आयोनाइजेशन और फोटो इलेक्ट्रिक वर्ड्स यूज़ करते हैं, क्योंकि आयोनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर में क्या होता है, आयोनाइजेशन स्मोक डिटेक्टर में हमारे ये दो आयोनाइज्ड प्लेट्स हैं और इनके बीच रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा जाता है इसके नीचे। जबकि फोटो इलेक्ट्रिक में हम लोग फोटोन या लाइट सेंसर का यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि फायर अलार्म इसके थ्रू एक्टिवेट हो जाता है। तो ये छोटा सा वीडियो इन्फॉर्मेशन के लिए था कि कैसे स्मोक डिटेक्टर्स वर्क करते हैं। अगर आपको और भी कुछ सवाल हैं आपके जहन में तो आप उसको कमेंट डाउन कर सकते हैं, और लाइक कीजिए हमारे वीडियोस को अगर आपको पसंद आते हो तो, और सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारा चैनल, और बेल आइकन प्रेस कीजिए। थैंक यू।